वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है, कभी उस चीज को भूल नहीं सकता हूँ। अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा, पुलिस ने हमें मारा है, अगर मारा होता तो मैं वो करता। मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर दौड़। जय हिंद दोस्तों, आज आपको अपने एक इंडियन आर्मी के जवान को इंसाफ दिलाने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोचिए, उत्तर प्रदेश पुलिस जिसमें बहुत विश्वास करते हैं कि अपराधियों की नाक में नकेल डाल रखी है, लेकिन वही पुलिस यदि खुद हमारी सेना के जवान को इतनी बेरहमी से मारे कि हमारा जवान खुद बोले कि पूरे 24 साल के करियर में उसने कभी आतंकी को भी इतनी बुरी तरीके से पिटते हुए ना देखा, ना खुद से मारा, तो सोचिए क्या बीती होगी उस सिपाही के ऊपर, उस जवान के ऊपर, उस फौजी के ऊपर जिसकी गलती सिर्फ इतनी सी थी कि उसके बेटे की हो गई किसी से मार्केट में लड़ाई। जो पुलिस के पास पहुंचता है तो पुलिस को बोलता है वहाँ एक चौकी इंचार्ज से कि देखिए तो थाने के ठीक सामने की बात है, कहीं दूर दराज में हुआ होता तो हम बोलते कि पुलिस नहीं पहुंच सकती। इतने भीड़ भाड़ के इलाके में, मार्केट के बीचों बीच यदि मेरे बच्चे को मारा गया, उसका सर तक फाड़ दिया गया गुंडों ने, तो आपकी पुलिस क्या कर रही थी? इतना सुनना बाकी था। अकॉर्डिंग टू द सोल्जर, पुलिस वालों ने जो है 4 और अपने साथियों को बुलाया और तुरंत इनको गाड़ी में डाल के लेके थाने ले जाने के बाद जवान का ये आरोप है कि उनको किसी एक अजीब से कमरे में डाल दिया गया जो हमेशा बिल्कुल उसके लाइट बंद थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसके बाद पूछताछ के बहाने ले जाने के बाद इसको इतनी बेरहमी से मारा गया, डंडों से, बेल्टों से, और जवान ने यहाँ तक के बोला कि मैं बता भी नहीं सकता मुझे किस तरीके से मारा। तो मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि पहली बार नहीं, अपने चैनल के माध्यम से हमने बहुत जवानों को इंसाफ दिलाया है, जहाँ पे यहाँ तक पार हो गई है कि जवानों के पीछे तक डंडे तक का उन्होंने इस्तेमाल किया है इंसर्ट करने का। तो सोचिए किस हद तक कई बार पुलिस गुजर जाती है कि जवान चाह के भी नहीं बता पाते, लेकिन हमारे जवान ऐसे हैं जो हमें खुल के बता देते हैं, हमें वीडियो भी भेज देते हैं, और ऐसे लोगों का पर्दाफाश होता है। पिछले भी कई मुद्दों में कई पुलिस वाले सस्पेंड हो चुके हैं। मैं अपने घर पहुंचने के बाद बच्चे हमारे मार्केट गए, कुछ पटाखे वगैरह ले रहे थे। उसके बाद वहाँ पता चला कि लड़ाई हो गई बच्चों में। हम वहाँ से आए और चौकी के पास ये हादसा हुआ। चौकी के पास जब पहुँचा, चौकी इंचार्ज एसआई हिमांशु मलिक, जिसे हमने बोला कि अगर चौकी के पास ये सारी चीज़ें हो रही है तो अगर दूर दराज में हो रहा तो आप लोग को तो पता भी नहीं चलेगा। इतना शब्द कहने के बाद 4 कांस्टेबल, 2 एसआई, जिसमें हिमांशु मलिक, एसआई अमित कुमार, मुझे कांस्टेबल अभिषेक, चारों तरफ से मुझे घेर के एक उसी पुलिस चौकी में इतना गुमराह, इतना अद्भुत कमरा बना रखा है, मुझे लेकर गए। बोले तुम्हारा बयान लेना है, और मेरे साथ वो चीज़ें किया है कि जो मैं सेना में 24 साल में कभी मैं बता नहीं सकता। सेना में काम किया हूँ, मुझे आज इसलिए आत्मग्लानि कि मैं 24 साल सेना के अंदर काम करके उन शब्दों को बयां करने में मुझे बहुत वो हो रहा कि मैं सेना मेडल वहाँ हासिल किया। और आज यहाँ पर वो घटना पुलिस वालों ने मेरे साथ किया है कि मुझे इतना मारा है कि मैं अपनी ज़िंदगी में कभी उस चीज़ को भूल नहीं सकता हूँ। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा कि अगर हर फौजी के साथ यही होता रहा तो क्या ये देश चलेगा, ये प्रदेश चलेगा? माननीय जी से मेरा और कोई सुझाव नहीं है, बस ये है कि जो आपकी शासन में प्रशासन है जी, मेरे पास कुछ नहीं था, लाठी, पुलिस ने मारा पट्टा, पुलिस ने हमें मारा है, अगर मारा होता तो मैं वो करता। मुझे उस तरह से मारा है जिस तरह एक दुश्मन को, हम भी फौजी आदमी हैं, टेररिस्ट को उस तरह से पनिश नहीं करते हैं जिस तरह से इन लोगों ने मुझे लेटा कर। हम चाहेंगे इस वीडियो को आप इतना शेयर करें कि योगी महाराज तक इस वीडियो को पहुंचाएं, साथ ही साथ होम मिनिस्टर तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। और मैं बार बार एक ही बात कहता हूं कि क्यों नहीं एक सख्त लॉ बनता कि जहां पे जवानों के साथ मारपीट करने वाले पुलिस वाला हो या कोई भी हो, उनके साथ स्पेशल कड़ी कार्रवाई की जाए। कई बार पुलिस को ये मुझे समझ नहीं आता, बहुत अच्छे पुलिस वाले भी हैं, पर कुछ लोग ऐसे क्यों होते हैं जो कि फौजियों से इतना ज़्यादा चढ़ते हैं। शायद उनको ये बात हजम नहीं होती कि लोग प्रेज़ करते हैं आर्मी पर्सनल को, सेंट्रल आर्म पुलिस पर्सनल को, कि बड़े डिसिप्लिन्ड हैं, इतनी एज में भी इतने फिट हैं, हमेशा अच्छा काम करते नज़र आते हैं। दूसरी ओर पुलिस को हमेशा से भ्रष्टाचारों में घिरा पाया जाता है। तो क्यों पुलिस वाले इतनी नफरत करते हैं हमारे जवानों से, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। आपको समझ आया तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।
मामला सिर्फ इतना था कि इस फौजी का बेटा जो है चाहत सिंह, वो जब मार्केट गया तो वहाँ पे कुछ लड़कों से किसी बात को लेके तू मैं बहस हो गई। उस लड़के ने कुछ गुंडे बुला लिए, इनके बेटे के ऊपर हमला कर दिया। बच्चे के फ़ोटो में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से सर फूटा हुआ है, पट्टी वगैरह लगी हुई हैं। अपने इस एक्स सोल्जर का नाम जो है इंदन सिंह है, जो कि खुद सेना मेडल है। सेना मेडल का मतलब जनाब आप समझते हैं क्या होता है? सोचिए, उसने जवान जब अदम्य साहस का परिचय देता है किसी बड़े ऑपरेशन में, आतंकियों को ढेर कर देता है, तब उसको सेना मेडल से नवाजा जाता है। तो सोचिए, एक सेना मेडल प्राप्त जवान की ये दशा की जा रही है यूपी पुलिस के द्वारा। कहाँ सो रहा है प्रशासन उत्तर प्रदेश का। और उससे भी ज़्यादा दुख की बात तो मुझे ये लगी जब पुलिस ने बयान दिया कि लोगों ने जो है ग्रुप बना के थाने के ऊपर, ऑफिशियल्स के ऊपर जो है हमला कर दिया। उनके पास से आधुनिक हथियार मिले, जिंदा कारतूस मिले। अरे शर्म आना चाहिए तुम पुलिस वालों को। सीसीटीवी की फुटेज चेक कराएं सीएम योगी जी, आप एक स्पेशल कमेटी गठित करके देखें आप किस तरीके से पूरी फैमिली निहत्ती आई थी। और इनका सिर्फ यही था कि भैया पुलिस के रहते हुए इस तरह की घटना कैसे घट गई। इनको बोला गया तू ज़्यादा चौधरी बन रहा है, तुझे फौजी मैं बनाता हूँ, जैसे कि इस ने हमको बताया। उसके बाद ले जाके इनको बुरी तरीके से पीटा गया है। दिनांक 31 अक्टूबर 2024 को थाना डनबाऊ क्षेत्र अंतर्गत गुरुवारा कस्बा में एक पक्ष सन्नी सोनकर व उसके साथी व द्वितीय पक्ष चाहत सिंह व उसके साथी के मध्य मारपीट व कहासुनी हुई है। इन पुलिस महोदय के हिसाब से मारपीट और कहासुनी हुई है। कहासुनी में क्या कभी किसी का सर फटता है? मारपीट में छोटी मोटी में सर फटता है। ये तो सीधा सीधा अगर आपकी भाषा में बोलूँ तो अटेम्प्ट टू मर्डर है, किसी के सर पे हमला करना मारने की इच्छा के साथ। सूचना पर सन्नी व उसके साथी को चौकी गुरुवारा लाया गया। वह पीछे से चाहत सिंह अपने परिजन व साथियों के साथ कार व बाइक से चौकी पहुंचे और सन्नी व उसके साथी की तरफ मारने के लिए बढ़ने लगे, जिस पर मौजूद पुलिस बल द्वारा हस्तक्षेप किया गया। इसी क्रम में चाहत सिंह व उसके परिजन व साथियों द्वारा मौजूद पुलिस बल पर हमलावर होकर मुजाहिमत करने लगे। उपरोक्त घटना के संबंध में थाना स्थानीय पर गंभीर धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। वह घटना में शामिल 6 अभियुक्तों को हिरासत में लिया गया है, जिनके कब्जे से घातक हथियार, अच्छा, पिस्टल, 10 अदद जिंदा कारतूस, लोहे की रॉड, सरिया, लाठी डंडा बरामद किया गया है। अच्छा। एक स्कॉर्पियो कार व एक बुलेट बाइक को कब्जे में लिया गया है। रायबरेली की डमलो पुलिस से मेरा अनुरोध है कि निष्पक्ष जांच की जाए और हमारे इस फौजी भाई को इंसाफ दिलाया जाए। देखिए, पहली बात तो फौजी बड़ा ही सेल्फ डिसिप्लिन होता है। वो कभी भी किसी के ऊपर ऐसे ना तो हमला करेगा, ना ही वो कोई अवैध हथियारों से इस तरह की हरकत करेगा। मुझे नहीं पता किस पक्ष के बारे में हथियारों की बात कर रहे हैं, पर इसकी जांच होनी चाहिए। यदि पुलिस वाले झूठ बोल रहे हैं, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। इस सरासर अपने साथियों को बचाने के लिए मनगढ़ंत कहानियाँ बना रहे हैं। और जैसे अक्सर ये वीडियोज़ में बताते हैं, दिखाते हैं, पकड़ के भाई गोली मार दी, पैर में बोल दी, हथियार लेके भाग रहा था। उनकी हमसे मतलब नहीं है कौन अपराधी के साथ क्या किया, पर फौजी के साथ गलत होगा तो हमेशा अपने फौजी भाइयों के साथ खड़े हैं हम। वो सही है इसलिए खड़े हैं, गलत होते हैं तो फौजियों के खिलाफ भी हम बोलते हैं। अपने इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जनहित में, राष्ट्रहित में उन संवेदनशील मुद्दों को हम उठाते हैं जिनको हर कोई उठाने से कतराता है, क्योंकि हमारे देश सर्वप्रथम है। देश के जवान सबसे पहले हैं और वो इनोसेंट लोग सबसे पहले हैं जिनकी बात कोई नहीं सुनता। Thank you so much for watching. Please share this video, comment, and don't forget to press the bell icon for all notifications. Thank you so much once again. Jai Hind. Stay safe.